एंड यस वी आर लाइव। सो हेलो राजा, कैसे हैं आप? सो वेलकम टू सीए इंटर। आई होप सो आपकी दिवाली बहुत अच्छी जा रही होगी, और वो दिवाली की खुशियां जिसमें आपका सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आया है, काफी अच्छा रिजल्ट आया है। अराउंड 19.5 थी, दैट इज 20% रिजल्ट के आसपास आया है। तो बहुत खुशी हुई, आईसीए ने एक जस्टिफाइड रिजल्ट दिया है। एंड सीए साहब, वेलकम टू सीए इंटर। तो गुरी सर, स्टार्ट करते हैं। यस। राहुल सर, दीपक सर, ज्योति मैम एंड मनीषा मैम हमारे साथ है। पूरी टीम विश्वास सीए की साथ में है। तो यार, लॉन्च तो बड़ा अच्छा है। बताइए सर, कैसा क्या है आज इस लॉन्च में? सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स के इंस्टाग्राम पे हमारी टीम को बार बार मैसेजेस आ रहे थे जब से रिजल्ट आया है कि हमें सीए इंटरमीडिएट का बैच ज्वाइन करना है सितंबर 25 के लिए। मंजिल बैच कब आ रहा है? तो फाइनली, जैसा कि हमेशा जब भी बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं, हम विश्वास सीए उनकी सुनता है, तो फाइनली आज हम आपके लिए सीए इंटरमीडिएट का मंजिल बैच सितंबर अटेम्प्ट के लिए ले आए हैं, और साथ में एक लास्ट में आपके लिए सरप्राइज भी रहेगा। एक नहीं है सर, सरप्राइजेस दो तीन हैं, बिकॉज आज एक बैच का लॉन्च नहीं है, आज दो बैचेस का लॉन्च है सीए इंटर के लिए। और साथ ही साथ बच्चों के लिए भरपूर दिवाली ऑफर, डिस्काउंट्स एंड ऑल, स्कॉलरशिप, बहुत कुछ आने वाला है, जो कि एक बिग सरप्राइज है, जो हम रिवील करेंगे आप लोगों को इन द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो बने रहिएगा। मतलब यस। सर, मैं ये बोलना चाहूंगा, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि हम ये सब जो प्राइजिंग है, जो डिस्काउंट्स है, जो स्कॉलरशिप, ये सब बाद में बताएंगे। पहले हम मुद्दे की बात करेंगे कि आखिर मंजिल बैच के अंदर क्या है और कौन सा फैकल्टी कैसे पढ़ाने वाला है। करेक्ट यस सर? सर। यस बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। बिकॉज बहुत सारे चेहरे जो हैं सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए नए हैं यहाँ पर, तो उनको इंट्रोड्यूस कराना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है सर। तो स्टार्ट किया जाए ऋषभ सर। अरे सर, बिल्कुल। तो राजा, सबसे पहले आपके सामने आ रहे द क्वीन ऑफ ऑडिट, जिनका नाम है ज्योति देसवाल मैम। बाय क्वालिफिकेशन मैम एक सीए है। थोड़ा एक बार देख लो, मैम एक सीए है। और तुम्हें एक बात बता देता हूं, ठीक है? मैम अभी सीएस भी परस्यू कर रहे हैं। मैम फाइनल के बच्चों को पढ़ाते हैं, और सिर्फ आपके लिए विश्वास सीए के अंदर मैम सीए इंटर के बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। मतलब फाइनल का फैकल्टी अब इंटर के बच्चों को भी पढ़ा रहा है। काफी वेल वर्स्ड एक्सपीरियंस है मैम के पास। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑडिट में देखो, एक होता है थियोरेटिकल नॉलेज और एक होता है प्रैक्टिकल नॉलेज। तो मैम ने सीए बनने के बाद भी ऑडिट के फील्ड में काम किया है, और कोई ऐसी वैसी जगह काम नहीं किया है। वन ऑफ द बिग फोर्स में काम किया है, और वही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैम अपने सब्जेक्ट में डालते हैं, फ्लो चार्ट्स, कंटेंट के थ्रू। तो वेलकम ज्योति मैम। सीए फाउंडेशन के बच्चे आपसे मिलने के लिए बेताब हो रहे थे कि यार हमें ऑडिट कौन पढ़ाएगा। तो ज्योति मैम आपके लिए ऑडिट लेने वाले हैं। तो मैम बताइए थोड़ा, कि मैंने तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, यस आप सर। थोड़ा सा और बच्चों को इन डेप्थ बता पाएंगे तो अच्छा होगा। सर, जैसे कि आपको पता है कि ऑडिट एक थ्योरी सब्जेक्ट है और ये सेकंड ग्रुप के अंदर आता है। और टू बी वेरी फ्रैंक, मैं ज्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं बोलूंगी, ये एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसको लोग स्टूडेंट, आई वुड से, नाइटमेयर समझते हैं। और मेरी कोशिश इस सब्जेक्ट के साथ विद विश्वास सीए यही है कि ये जो एक वहम है कि ऑडिट में मार्क्स नहीं आ सकते, एक हम उसको खत्म करें। और जो भी बैच ये शुरू होगा मंजिल, ये विश्वास सीए का सेकंड बैच है। और कंसीडरिंग जिस टाइप से हमने जब फर्स्ट बैच लॉन्च किया था, वहां पे जो भी सारी चीजें थी ऑडिट के अंदर, एंड कंसीडरिंग द इनपुट्स जो स्टूडेंट से हमें मिला है, इस पर्टिकुलर बैच के साथ एक नई चीज ऐड होगी ऑडिट के अंदर, जो है राइटिंग प्रैक्टिस। मतलब जो पिछले मंजिल बैच के अंदर थी वो सारी चीजें तो कंटिन्यूएशन में रहेंगी ही रहेंगी, लेकिन इसके साथ सर एक राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो इस पर्टिकुलर बैच के साथ इनकॉर्पोरेट होगी। एंड एज फार एज अगर टीचिंग की बात करें कि कैसे सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं, सो सर यस, यू हैव एब्सोल्युटली मेंशनड इट राइटली कि यस, हम फ्लो चार्ट्स का यूज करेंगे, लेकिन फ्लो चार्ट्स वो रिविजन पर्पस के लिए है, दैट वी आर गोइंग टू यूज। सो ए जो हमारा मेन फोकस होगा वो स्टडी मटेरियल कंप्लीटली उसको कंप्लीट करने के ऊपर फोकस होगा। बी वुड बी द क्वेश्चन प्रैक्टिस,
सी वुड बी द रिवीजन, एंड रिवीजन एक बार नहीं करनी सर क्लास के अंदर, देयर आर गोइंग टू बी मल्टीपल रिवीजन्स। दैट मीन्स हम पार्ट्स में रिवीजन करते हैं और उसके बाद जब कंप्लीट वो टॉपिक खत्म हो जाता है उसके बाद कंप्लीट रिवीजन करते हैं, वी सोल्व क्वेश्चंस इन क्लास इटसेल्फ, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड, राइटिंग प्रैक्टिस, मतलब जितना कंप्लीट ऑडिट है, हर एक ऐसे हर एक कंसेप्ट चार्ट की फॉर्म के अंदर ही होमवर्क सेक्शन में कुछ कंप्लीट होता है, कुछ क्लास में ही राइटिंग प्रैक्टिस होती है। और ये जितना भी कवरेज है, रिवीजन, क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, केस स्टडीज, ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इन द क्लास इटसेल्फ। मतलब होमवर्क में चीजें होंगी बट उतना प्रेशर नहीं पड़ता है सर, मतलब 3 महीने के अंदर ये सारी चीजें, दिस इज गोइंग टू बी द अप्रोच ऑफ ऑडिटिंग। क्या बात है मैम। मैम मैम के बारे में बच्चों एक बात बताना चाहता हूं। मैं जनरली क्या करता हूं, फीडबैक चेक करता हूं टीम के। तो मैम का एक भी ऐसा फीडबैक नहीं देखा मैंने जहां बच्चा बोल रहा कि मैम समझाने में कोई दिक्कत हुई हो। मैम की एनर्जी इतनी ज्यादा पॉजिटिव है, मैम बहुत इन डेप्थ पढ़ाते हैं सब चीजों को, तो बच्चों के बहुत अच्छे फीडबैक आए हैं मैम के लिए। और साथ ही साथ एक मजे की बात बताता हूं बच्चों आपको, ऑडिट आपके लिए जैसे फाउंडेशन में लॉ था ना, तो यहां पे ऑडिट सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है। बच्चा जो अटकता है पेपर में, ऑडिट में अटकता है, बट हमारे जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक एनरोल्ड है विश्वास सीए में, मैम से पढ़ने के बाद ये 100% श्योरिटी से बोलते हैं कि मैम ऑडिट मेरा बेस्ट सब्जेक्ट है, ऑडिट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो ये मैम का जादू है बच्चों, तो आप भी मैम से पढ़कर तो जादू पा इसमें एक सकते हैं। चीज और मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी कि दे लाइक इन सीए इंटरमीडिएट वी गो फॉर एग्जामिशन, लाइक आवर एम इज टू गेट एग्जामिशन इन Yes, sir. ईच ऑफ आवर सब्जेक्ट्स। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी सर, ऑडिट में 70+ हमारा गोल नहीं है, 70+ हमारा नॉर्म है। लाइक क्या हम बात अपने है। क्लास की स्टार्टिंग की वैसे करेंगे कि हमारा गोल ईच एंड एवरी स्टूडेंट, चाहे वो बहुत ही बेसिक लेवल का स्टूडेंट है, बेसिक इन द सेंस कि जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं है, उसका गोल भी 70+ ही होना चाहिए। ये गोल है सर क्लास का। क्या बात है मैम, बहुत ही बढ़िया। भाई राहुल सर, आप बड़े मीन आदमी हो यार। आप अपने ग्रुप के फैकल्टी का फीडबैक चेक करो, हमारे भी चेक कर लो। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए कुछ ऐसा आता है कि हमारे लिए बच्चा नहीं बोलता है यार। ये आप तो बड़े मीन आदमी हो गए कि हम अपने ग्रुप का ही चेक करेंगे। वेरी बैड राहुल सर, ऐसा ये मेरे को ऋषभ खुद सर ग्रुप मेरे को से वही कोई चीज। पर्सनली दुश्मनी निभा रहे हैं, इनको मुझसे कुछ पैसा वैसा चाहिए। तो भाई आदमी अगर मेरे को बच्चों बोला था ये अगर अक्टूबर में बच्चों फोन लेके ऋषभ देगा। सर मेरे बारे में कुछ भी तुमको कहीं पे बोले बुरा, तो समझ जाना है कोई पर्सनल लेवल पर बोल रहे हैं, उनका कोई भाई पर्सनल लेवल मेरा पर गिफ्ट बिजनेस है। नहीं दिया इस इंसान ने दिवाली पे। तो चलो आगे बढ़ते हैं राजा, विद द नेक्स्ट फैकल्टी, जिसको इंट्रोड्यूस करेंगे हमारे प्यारे गुरी सर। तो गुरी सर, ओवर टू यू। सर नेक्स्ट फैकल्टी दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए राहुल बुटानी सर आ रहे हैं। ठीक है, राहुल बुटानी सर, आप इनसे मैथ्स पढ़े होंगे, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। आप इन्हें मैजिशियन के नाम से जानते हैं कि मैजिशियन है मैथमेटिक्स के। और मजे की बात है, ये जो सीए इंटरमीडिएट में सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ना, तो एक चैप्टर है आपका सीए फाउंडेशन में मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस करके, या फाइनेंस का मैथमेटिक्स, उसी का ही एक्सटेंशन है। और इसमें आपको पता चलता है कि धंधे में पैसे को मैनेज कैसे करना है, और एक पार्ट होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जिसमें आपको पता चलता है कि धंधा चलाना कैसे है। तो राहुल सर की जब मैं बात करता हूं, अभी तक सर ने बहुत सारे लेक्चर्स हमारे यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड करे हैं जो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आए हैं। इसमें आपको बिजनेस की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप ये सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं। तो यहां पर सर ने 2-3 स्टार्टअप्स ऑलरेडी किए हुए हैं, तो सर के पास बहुत नॉलेज है। प्लस सर शेयर मार्केट में भी बहुत पैसा लगाते हैं, उससे रिलेटेड भी सर के पास बहुत नॉलेज है जो यहां पर प्रैक्टिकली आपको सिखाई जाएगी। तो राहुल सर, क्या स्ट्रेटेजी भाई होने वाली मैं है बोलना एफएमएसएम के चाहूंगा, लिए? फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात की जाए तो राहुल सर से अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोई नहीं करता। ठीक है भाई, फाइनेंस का मैनेज करने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ पैसा गवाना। ठीक है, मुद्दा यह है कि राहुल सर की स्पेशलिटी है कि कैसे लोगों का पैसा रोकना। दैट इज, मेरे जैसे इंसान को उन्होंने पैसा रोका हुआ है। ये भी एफएम का ही पार्ट होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि भाई ये ऋषभ को मैं पैसे नहीं दूंगा, ऋषभ से ये काम करवा के उसको ये पैसे दूंगा। तो राहुल सर, आप प्लीज इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बताइए सर। जरूर सर जरूर। देखिए बच्चों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है। मैं ये बोलता हूं ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम अपनी रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो पिछले 5-6 साल से जब से मैं एक्सटेंसिवली सब्जेक्ट को पढ़ रहा हूं, है ना, बेसिकली जब से मैंने स्टॉक मार्केट में अपना गोल बनाया एक्सटेंसिवली, 4 साल कोविड के बाद से तो मैं बहुत ज्यादा स्टॉक मार्केट में, बट उससे पहले भी मैं पढ़ाई कर रहा था इसके ऊपर में। तो जब से मैं पढ़ रहा हूं इस सब्जेक्ट के बारे में, मुझे बहुत इंटरेस्ट आया।
और जो भी मैंने अपने बिजनेस के टाइम पे गलतियां करी थी, मैंने 2-3 बिजनेसेस ट्राई करे, एक मार्केटिंग रिलेटेड किया, एक एजुकेशन रिलेटेड किया, और एक मेरा गवर्नमेंट के साथ में टाई अप था, तो उससे रिलेटेड जो मैंने बिजनेस किया स्किल काउंसिल ऑफ माइनिंग सेक्टर में था। तो वो सारे बिजनेसेस में मैंने जो गलतियां करी थी वो मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट में सीखी कि क्या गलतियां थी और उनसे मैं कैसे स्केल कर सकता था, और वो आज हम विश्वास सीए में भी इंप्लीमेंट करते हैं। और साथ ही साथ मेरे कॉलेज नेटवर्क है, उसके अंदर में करीबन करीबन 400 से 500 डिफरेंट स्टार्टअप्स चल रहे हैं, और कुछ स्टार्टअप जो है वो $multi-million के भी हैं, तो उनके लर्निंग भी आपको यहां पे इंप्लीमेंट करी जाएगी। अगर आपने मेरे कोई डेमोज देखे हो या वन शॉट देखे हो, वहां पर मैं सब कुछ डिटेल में उन स्टार्टअप का यूज करके ही आपको समझा रहा हूं। आपको स्टार्ट एकदम प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट कराएंगे चीजों को, कि स्टॉक मार्केट में ये ऊपर नीचे हो रहा है, जैसे हाल ही के अंदर में आपको दिख रहा होगा स्टॉक मार्केट के अंदर में पूरा का पूरा नीचे आ गया, तो उसमें क्या रीजन है उसके पीछे में, ये सब चीजें पर बात होती है इस सब्जेक्ट के अंदर में। और ये एफएम पे हो गया, हम बात करेंगे आगे एसएम के बारे में भी। एसएम जो कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, कि बड़े बड़े बिजनेस कैसे होते हैं, वो क्या क्या चीजें करते हैं, क्या क्या उनके स्टेप्स होते हैं, कैसे वो आगे डाइवर्सिफाई करते हैं, इन सब चीजों पर हम बात करते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है बच्चों, और आपको एकदम प्रैक्टिकल लाइफ से समझाएंगे। आईसीआई के क्वेश्चन भी करवाएंगे, पीवाईक्यूज भी करवाएंगे, एमटीपीज भी करवाएंगे, और प्रैक्टिस भी जम के करवाएंगे। इसके लिए मैंने एक अलग सी बुक भी रेडी करी है, वही चल रही है प्रोसेस, बहुत ही बेहतरीन। आपको साथ में एक प्रैक्टिस बुक भी मिलेगी जिसका सॉल्यूशन भी मैं खुद प्रोवाइड करूंगा। तो बहुत मजा आने वाला है। हमारा यहाँ एक ही टारगेट होगा कि हमें इस सब्जेक्ट में 80+ 70+ तो लाना ही लाना है, बट साथ में इसको ऐसा तैयार करना है कि रियल लाइफ में भी इसका यूज कर सके और आगे इसको हम इंप्लीमेंट भी कर सके। क्या तो बात है ये राहुल था सर, सब्जेक्ट। आप तो रियल इंप्लीमेंटेशन करते ही है, और वो इंप्लीमेंटेशन आप बच्चों को भी सिखाएंगे। तो अब राहुल सर के धुआंधार बताने के बाद कि यार एफएम प्रिपेयर कैसे कराया जाएगा, एसएम कैसे प्रिपेयर कराया जाएगा, ऑडिट कैसे प्रिपेयर कराया जाएगा, हम चलना चाहते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट फैकल्टी, जो कि हमारे प्यारे से दीपक सर है। ठीक है, अगर मैं बात करूं दीपक सर की, दीपक सर आपका कॉस्टिंग नाम का एक सब्जेक्ट लेंगे। अब मैं तुम्हें बहुत छोटी सी बारीकी बता देता हूं इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस। अगर तुम्हें लग रहा होगा ये सब्जेक्ट क्या रेलेवेंट है सीए एस्पिरेंट्स के लिए या सीए बनने के लिए, देखो राजा, अगर आज आपको कोई प्रोडक्ट को प्राइस करना है कि मैं इतने में बेचूंगा, तो आपको पहले उसकी कॉस्टिंग पता होनी चाहिए कि वो आपको पड़ कितने में रहा है। अगर आपको कोई चीज का कॉस्टिंग ही नहीं पता कि आपको पड़ कितने में रही है, तो आप बेचोगे कम भाव पे, तो हो सकता है आप पे लॉसेस हो। तो दीपक सर उस लेवल का टीचिंग देते हैं स्पेसिफिकली सीएमए स्टूडेंट को। सीएमए एक ऐसी डिग्री जो पर्टिकुलरली कॉस्ट अकाउंटेंट बनाती है, जैसे चार्टेड अकाउंटेंट होता है वैसे कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं वो लोग जो स्पेशलाइज करते हैं कोई चीज का कॉस्ट निकालने के लिए। तो दीपक सर उन स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं जिनका वो स्पेशलाइजेशन कोर्स है, और दीपक सर वही एक्सपीरियंस आपका ले आते हैं सीए इंटर लेवल पे ऑन विश्वास सीए। तो दीपक सर इससे पहले दीपक सर बोले, दीपक सर के बारे में एक बात बताना चाहूंगा जो मैंने ऑब्जर्व करी है और जो मैंने बच्चों से सुना है इनके बारे में। दीपक सर बहुत ही मेहनती इंसान है भाई। तुम इनकी कभी प्रेजेंटेशन देखोगे या कभी भी इनकी पूरी क्लास देखोगे तो वो एक एक चीज को पहले से प्लान करके लाते हैं। तो बच्चा जब भी इनसे पढ़ता है ना, उनको ऐसा लगता है कि वो स्टोरी की तरह पढ़ रहा है सब कुछ। बहुत ही इंटरेस्टिंग वैसे दीपक सर का पढ़ाने का स्टाइल है, जो कि मुझे भी बहुत पसंद आता है। मैं भी इनसे सब चीजें सीखता हूँ कि सर प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, सर कैसे अपना फ्लो इतना प्यारा मेंटेन करके रखते हैं। तो दीपक सर, क्या जादू बिखेरने वाले हो आप मंजिल बैच में इस बार। थैंक यू सर, थैंक यू आप लोगों का इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। दोस्तों सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन कि आप सब पास हुए, अच्छे से अच्छे मार्क्स आए हैं। विश्वास सीए टीम ने बहुत अच्छा काम किया है फाउंडेशन में। देखिए, कॉस्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये एक ही ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरा 100% प्रैक्टिकल है। ऑडिट आपका थियोरेटिकल सब्जेक्ट हो जाता है, एफएम में एसएम वाला पार्ट जो है वो थियोरेटिकल है। ये एक ऐसा लोता सब्जेक्ट है जो आपको प्रैक्टिकल मिलने वाला है 100%। और इसको करने में मज़ा इसलिए आता है कि आप, एक तो ये फर्स्ट टाइम आप देख रहे होते हो कि आप बेसिक्स है। जैसे किसी के 11th में अकाउंटिंग बेसिक अच्छा नहीं होता तो वो थोड़ा ढील दे देता है, यार मेरा बेसिक अच्छा नहीं है तो मैं कैसे करूं। यहाँ पर स्टार्ट ही बेसिक आपका पहला चैप्टर है कि भाई बेसिक आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। जब आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग हो जाता है तो ये चैप्टर आपको इजीली आता है। सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के अंदर है प्रैक्टिस करना। जैसे आप मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस के बिना काम नहीं कर पाओगे ना, इसी तरीके से कॉस्टिंग के अंदर भी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने अपनी बुक के अंदर 40-40, 50-50 क्वेश्चन डाले हुए हैं, और वो सारे क्वेश्चन
हम अपनी क्लास में ही कवर करने वाले हैं। अलग से इसकी एक वीडियो भी बनाई है मैंने कि किस तरीके से हम अपनी क्लास का पैटर्न रखने वाले हैं, कैसे हमारी क्लासेस होगी और क्या क्या हम उस क्लासेस के अंदर कराएंगे। इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहने जा रहा हूँ कि जो इस सब्जेक्ट की जो टेस्ट सीरीज होगी वो टेस्ट मैं खुद मेंटेन करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि क्या चीज़ आने वाली है पेपर में और क्या नहीं आएगा। तो ये खुद मेंटेन मैं करूंगा और मैं ही देखूंगा कि क्या क्या आंसर आपने प्रेजेंट करे हैं। कॉस्टिंग बहुत आसान सब्जेक्ट है, बट आपको आसान बनाने के लिए आपको सही टीचर सेलेक्ट करना पड़ेगा। थैंक यू। क्या बात है दीपक सर, एकदम सोबर सोफिस्टिकेटेड इंसान, ऐसे सज्जन व्यक्ति के साथ हम रहते हैं। तो अब दीपक सर के थोड़े एक्सपीरियंस के बारे में बता देता हूं। दीपक सर ने 10,000 प्लस स्टूडेंट पढ़ाए हैं, और वो स्टूडेंट कौन से वाले हैं? बेसिकली वो स्टूडेंट वही है जो स्पेशलाइज करते हैं कॉस्टिंग के तरफ, और वो सेम एक्सपीरियंस अपना दीपक सर यहां लेके आ रहे हैं। तो आगे मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट एट सीए इंटर एंड फाइनल लेवल, दैट इज टैक्सेशन। मतलब ये जो सब्जेक्ट है, कसम बता रहा हूं, ये सब्जेक्ट दिल को छूता है, और ये सब्जेक्ट का एक अलग खेल है जीवन में। अगर आप सीए बन रहे हैं, चार्टेड अकाउंटेंट के तरफ आप जा रहे हैं, बट ऑब्वियस आप बन ही रहे हैं, जा कह रहे हैं, आप सीए बन रहे हैं, तो वन ऑफ द मेन रीजन कोई इंसान आपके पास आएगा, सबसे मेन एंड पहला रीजन इज टैक्स प्लानिंग, जो कि आप इस सब्जेक्ट के अंदर सीखते हैं। और मनीषा मैम, क्या बोलना इनके बारे में, इनके पास वाइड एक्सपीरियंस है। अगर मैं ये बोलूं, मैम ने ऑलरेडी 50,000 स्टूडेंट्स को मेंटोर किया हुआ है, और मैम के नोट्स के क्या ही कहना। तो गुरी सर, आप बताएंगे थोड़ा सा मनीषा मैम के बारे में। देखो, जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम सीए फाउंडेशन में बच्चा विश्वास सीए में फेस करता है कि चारों मेल फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अरे यार, तो सीए इंटरमीडिएट में आके हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं कि यहाँ पर हम दो मैम्स को ले आए, ज्योति मैम को और मनीषा मैम को। तो अब बच्चे को ये कंप्लेन तो नहीं रहेगी कि भैया सभी मेल फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं। अगर मैं बात करता हूं मैम के पढ़ाने के तरीके की, तो मैम टैक्सेशन को दो पार्ट्स में पढ़ाती है। जैसे कि ये टैक्स जो है आपको दो पार्ट्स में पढ़ना होता है, एक डायरेक्ट टैक्स आपको इनकम टैक्स पढ़ना होता है, और एक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दैट इज जीएसटी पढ़ना होता है। मैम आपको पहले अपने नोट्स देती हैं, ठीक है, जो उन्होंने आईसीएम मॉड्यूल से ही समराइज करके बनाए होते हैं, जिसमें कि उसका मेन क्रक्स होता है जो आपको एग्जाम के लिए पढ़ना होता है। उसके बाद मैम आपको आईसीएम मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस करवाती हैं। इंपॉर्टेंट जो एमटीपीस आरटीपीस के क्वेश्चन है अमेंडेड, वो सारे क्लास में कवर करवाती है। इवन होमवर्क में भी देती है, तो होमवर्क का जो क्वेश्चन दिया होता है उसको अगले दिन डिस्कस कर लिया जाता है। प्लस मैम की ये है कि अगर आपने जो क्वेश्चन बैंक मैम ने दे दिया ना, अगर आप उसको 2-3 बार सॉल्व कर लोगे तो मुझे लगता है आपको और कोई दिक्कत नहीं, आप टैक्सेशन में इजीली 80 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि टैक्सेशन एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, तो मैम की स्पेशलिटी ये है कि वो उस वास्ट सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा कंसाइज कर देती है क्यूमुलेटिव रिवीजन के द्वारा। तो मनीषा मैम, इस बार क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है हमारी मंजिल बैच सितंबर अटेम्प्ट के लिए? Thank you so much, sir. Thank you, thank you. And firstly, I want to congratulate all my students जिन्होंने अपना CA Foundation exam successfully crack कर लिया है. So you are just one notch higher आपके CA curriculum में. I'm taking your paper number 3 of your CA intermediate examination. जैसे कि हम हमारा September attempt chase कर रहे हैं 2025. सो टैक्सेशन एक ऐसा पेपर है जिसको ना बहुत ज्यादा प्लान करना पड़ता है, और दूसरा वर्ड मैं ये कहना चाहूंगी कि मैनेज करना पड़ता है। मैनेज आपको हर सब्जेक्ट करना पड़ेगा, बट स्पेशली टैक्सेशन में ऐसा स्पेशल क्या है कि मैम आप कह रहे हो कि प्लान भी करना पड़ेगा, मैनेज भी करना पड़ेगा। सो सी एज सर हैज ऑलरेडी हेल्प मी आउट हाफ वे, उन्होंने बहुत सारी चीजें मेरे सिलेबस के लिए बता दी है, थैंक यू सो मच सर। कि ये जो सब्जेक्ट है आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड है इक्वली, 50 मार्क्स का रहेगा आपका इनकम टैक्स लॉ एंड 50 मार्क्स का रहेगा आपका जीएसटी, राइट। तो दोनों ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बट मैं ऐसा कहना चाहूंगी कि ऐसा एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जिसको बिना थ्योरी के आप क्रैक नहीं कर सकते। और इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस आपको सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के लिए, मतलब हमें ये पहले दिन से अपने माइंड में रखना है कि ये सब्जेक्ट हमारे साथ सिर्फ एग्जाम हॉल तक और रिजल्ट आ गया, पास हो गए तो पीछा नहीं छोड़ने वाला है। आपकी एक ट्रेनिंग होगी विच इज मोटा मोटी ऑल अबाउट योर ऑडिट सब्जेक्ट एंड योर टैक्सेशन सब्जेक्ट। फिर आप सीए फाइनल में जाएंगे तो वहां पर आप दो बड़े बड़े अलग अलग सब्जेक्ट्स देखेंगे, एक होगा आपका डायरेक्ट टैक्स, एक अगेन होगा आपका जीएसटी।
तो इस सब्जेक्ट को मैं यही कहूंगी कि हल्के में नहीं लेना है। और सर स्ट्रैटेजी मेरी ये रहने वाली है कि इस सब्जेक्ट को डेफिनेटली हम आईसीआई के मटेरियल को 100% कवर करेंगे, बट थोड़ा स्मार्टली हम हमारे नोट्स इस तरीके से प्लान कर रहे हैं कि कैसे कम टाइम में हम इतने वास्ट सब्जेक्ट को बहुत आसानी से विथ अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज टैक्स में क्या होता है ना, सबसे बड़ा जो डिफिकल्टी स्टूडेंट फेस करता है कि मैम सेक्शन समझ में नहीं आते, कैसे सेक्शंस को डील करना है। तो वो सारी चीजें एक प्रॉपर सिंक्रोनाइज मैनर में आपको मेरे नोट्स में देखने को मिलेगी। अब आती है बात राइटिंग प्रैक्टिस की, तो राइटिंग प्रैक्टिस इस सब्जेक्ट में इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट आई मस्ट से, जिसमें मैं आपको अपना क्वेश्चन बैंक दूंगी विच विल बी दी कंपाइलेशन ऑफ योर स्टडी मैट के क्वेश्चंस, आपके आरटीपीज, एमटीपीज, पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चन, सारे अमेंडेड क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। एंड विद द फैक्ट कि आपका जो क्वेश्चन बैंक है 80 to 85% हम खुद क्लास में लिख कर सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही बच्चा फेस करता है कि मैम प्रोविजन तो सब पढ़ा देते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमें करने को दे दिए जाते हैं। तो वो चीज भी हम आपके साथ क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। फिर एमसीक्यूज और बाकी सारी चीजें तो है ही, एंड इस सब्जेक्ट को रिवाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टाइम टू टाइम जैसे एक चैप्टर चल रहा है, हमारा रिविजन भी चलता है, चैप्टर कंप्लीट होता है, हम नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं, फिर वी ट्राई टू लिंक द प्रायर चैप्टर विद द एग्जिस्टिंग चैप्टर। तो ये सारी चीजें आपके पहले दिन से आखिरी दिन तक साथ में चलेंगे। एंड डेफिनेटली जैसा सर ने कहा कि यहाँ पर हम आराम से 70-80 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, जो कि सिर्फ कहने वाली बात नहीं है। अगर पहले दिन से हम ये मैनेज कर चलें और ये मन में हम धारणा बिठा लें कि नहीं डेफिनेटली इसमें मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं, तो डेफिनेटली आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच सर। क्या बात है मैम, आपकी बात सुन के लग रहा है कि ये जो टैक्सेशन का समुंदर है जिसमें आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स दोनों आएगा, उसकी नैया पार लगाएंगे आप, और बच्चों को पूरा कॉन्फिडेंस आ गया होगा मैम की बात सुन के। तो थैंक यू मैम फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ विश्वास सीए टीम। आपके पास में बहुत वास्ट नॉलेज है इस सब्जेक्ट का, आपने बहुत एक्सपीरियंस रखा है और हमारी टीम में ये चीज 4 चांद लगाती है। सो आगे मूव ऑन करते हैं राजा की तरफ। यस, हम बात कर रहे हैं अकाउंट्स के राजा। जी हाँ, बच्चे जानते हैं इस इंसान को इसके चार्म की ओर, बच्चे जानते हैं किस परफेक्शन से काम करता है, किस पेशेंस से ये इंसान काम करता है। यस, इस इंसान ने एकदम ठान लिया था भाई, ये इंसान 15 दिन बीमार था, फिर भी इसने बोला कि मैं जल्दबाजी में अपना कोई काम नहीं कंप्लीट करूंगा, मैं तसल्ली से हर चीज को बच्चों को पढ़ाऊंगा, क्योंकि बच्चों के मार्क्स लाना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ये चीज फाउंडेशन के बच्चों ने देखी भी है और अकाउंट जैसे सब्जेक्ट में बच्चे 90+ मार्क्स भी लेकर आए हैं। जी हाँ, इंटर में भी ये इंसान यही वादा करता है, वही चार्म, वही एनर्जी और वही एक्सटेंसिवली सब्जेक्ट की थोड़ा नॉलेज के साथ आपको पढ़ाने आ रहे हैं। आर 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 सर, अमीरों का सब्जेक्ट है, अमीर आदमी आपको आगे पढ़ाएंगे। तो वेलकम करते हैं आर 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 सर का, जिन्होंने अपने 60+ स्कोर किया है इंटर में भी और फाइनल में भी। भाई एग्जाम्पशन लेकर आए अकाउंट्स में, बहुत बड़ी बात होती है, इंटर में भी और फाइनल में भी। नालायक सा आदमी जो 10वीं में 58% लाया था, एकदम से उसकी बत्ती चमकती है और 85.8% लाता है। और ट्रस्ट मी, ये जो ग्राफ है ना बढ़ता ही जा रहा है, तो ये मार्क्स का इंप्रूवमेंट का और परफेक्शन का ग्राफ है, आज बढ़ता ही जा रहा है। अगर मैं आपको बोलूंगा ना इनकी टीचिंग का फीडबैक रेशियो, तो वो 100 में से 99 बच्चा पॉजिटिव है, एक तो इंसान की गलती निकालेगा ही ना। तो बहुत ही प्यारा इंसान है, बहुत राहुल सर ही है। नहीं हुआ तो ठीक है। कितने सारे बच्चों को पढ़ाया भाई, 55,000+ बच्चों को पढ़ाया है इन्होंने लास्ट 5 इयर्स के अंदर में। और देखो भाई, प्रोफाइल खत्म ही होने का नाम नहीं ले रहा है। तो जानते हैं हमारे आरआर सर से कि इंटर के बच्चों के लिए वो क्या लेकर आए हैं और मंजिल बैच में कैसे वो तैयारी कराने वाले हैं। भाई एक बात बताओ, सबसे पहले ना राहुल सर से ऐसी तारीफ ये सुन के ना अलग लेवल की मेरे को खुशी हो रही थी। मजाक नहीं है, इंसान तारीफ एक तो करता नहीं, और करता है तो कभी कभी मेरे को लगता है कि यार ये इंसान तारीफ कर रहा है कि इसमें मेरे को बाद में कुछ ये बोल देगा। ठीक है, अरे वो सर आपने मेरे को 500 रुपए ट्रांसफर करे थे ना अभी, इसलिए कर रहा था। भाई आपने इतनी तारीफ की, मेरा इतना मन भारी हो गया। चलो ठीक है, तो आपको जो गिफ्ट देना था वो मैंने माफ किया, आपकी तारीफों में मैं खुश हो गया। तो राजा, वेलकम बैक टू सीए इंटर। सर वेलकम बैक नहीं, वेलकम बोलो। यस राजा, वेलकम टू सीए इंटर। तो अब अगर मैं बात करें अकाउंट्स के अंदर, देखो राजा, स्पेसिफिकली अकाउंट्स अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं, इसके अंदर हम
आपके आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यूज एंड आईसीआई का मटेरियल, ठीक है, ये कवर करते चल रहे हैं इन आवर क्लासेस ओनली, और आपको डेली होमवर्क दिया जाता है। अब मैं आपको बताता हूं होमवर्क जो मैं देता हूं उसके पीछे लॉजिक क्या रहता है। अगर मैंने आपको 6 क्वेश्चन होमवर्क दिया कि बॉस ये 6 क्वेश्चन आपने कल करके आने हैं, वो 6 क्वेश्चन बेसिकली हमारे नेक्स्ट डे का क्लास असाइनमेंट होता है। तो ये मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट वे है कि एक बच्चा अकाउंट्स को अच्छे से पढ़ता है कि भाई मैं जो कल सॉल्व करने वाला हूं वही मैं आपको आज होमवर्क दे दूं, ट्राई करो, आपको समझ में आएगा आप गलत कहां जा रहे थे। एंड जब आपको अपनी गलतियां समझ में आएगी अगले दिन, तो वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। और इसी तरीके से मैंने अपने जीवन में सीए पढ़ा है, सीए फाउंडेशन बोलो, इंटर बोलो या फाइनल बोलो। तो ये पॉलिसी या ये मेथड मैं क्लासेस में अडॉप्ट कर रहा हूं एट सीए इंटर लेवल। हाँ, साथ में आपका थियरी भी क्लासेस में कवर हो जाता है, वी कवर एमसीक्यू ऑल्सो, पीवाईक्यू, एमटीपी, आरटीपी एंड आईसीआई मॉड्यूल, ये सारी चीजें कवर होती है। लेकिन हम क्लासरूम के साथ साथ क्लासरूम के बाहर की बातें भी करते हैं, दैट इज जो भी रेलेवेंट है हमारे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, जो रियल लाइफ में चल रहा है, हम उसे इंट्रोड्यूस करते हैं। लाइक बीच में जो इंटर के बच्चे होंगे, जो आपके सीनियर्स होंगे, आप उनसे पूछ सकते हैं कि जैसे राहुल सर का सब्जेक्ट है एफएमएसएम, उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है पी रेशियो, ठीक है। अब पी रेशियो निकलता कैसे है, वो अकाउंट्स के अंदर बातचीत होती है। तो हमने फिर रियलिस्टिकली स्टॉक मार्केट के बारे में, वहां से पी रेशियो के कैलकुलेशंस के बारे में बहुत सारी बातचीत की। तो हम रियल लाइफ के एग्जांपल्स को लेके चलते हैं इन आवर सिलेबस। और मैं आपको राजा एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आपने शिद्दत से रोज लाइव क्लास की है और लाइव क्लास नहीं है तो उसका बैकलॉग आपने बहुत प्यार से खत्म किया, तो मेरे हिसाब से आपके इंटर में आराम से एग्जेम्पशन आ सकता है। और एग्जेम्पशन क्या, आप आगे भी जा सकते हैं लाइक 80-90 मार्क्स तक। ठीक है राजा, तो आई बिलीव आपको एक सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि हाँ भाई हम कंसिस्टेंटली पढ़ेंगे, हम जो होमवर्क दे रहा है हर फैकल्टी उसे करेंगे, और अगर हम फैकल्टी के अनुसार चल रहे हैं तो हमारा सी इंटर का रिजल्ट होना तय है। तो अब राहुल सर, आपके यार इतनी खुशी हुई मेरे को सुनने के बाद, कसम बता रहा हूं। अब यार सर, इतनी खुशी आप ना एक इंसान को दे दो जो कि नेक्स्ट अरे सर आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो हमारे लिए भगवान का रूप है भाई, हमारे लिए नहीं मतलब बच्चों के लिए वो हनुमान जी का रूप है। हमने तो उनको एक टाइटल भी दे रखा है इतना बड़ा, है ना, सीए अंजनी पुत्र हनुमान गुरप्रीत सिंह अमानी सर। वो एक्चुअल में गॉड ऑफ लॉ है, ठीक है। और एक बार वो आपको ब्लेस कर दे तो लॉ जैसे सब्जेक्ट जिसके अंदर में बच्चा घबराता है, फाउंडेशन में हालत खराब हो जाती है, वो सब्जेक्ट उसका फेवरेट बन जाता है। बच्चों के कमेंट एकदम रुकते ही नहीं है कि आपसे अच्छा लोग कोई नहीं पढ़ा सकता सर, आप सबसे महान टीचर है सर। मैं ऐसे हजारों लाखों कमेंट देख चुका हूं पिछले कुछ सालों के अंदर में इस इंसान के लिए। ये इंसान जीता जागता सिर्फ ऐसा लगता है कि सीए के लिए ही बना है। सीए के अंदर में इंटर रैंक होल्डर 23, फाइनल के अंदर में रैंक होल्डर नंबर 25, एआईआर रैंक 1 प्रोड्यूस करने वाला आदमी। लोग बोलते हैं कि भाई ये बहुत कम टीचिंग एक्सपीरियंस है इस इंसान को, उस टीचिंग एक्सपीरियंस में भी रैंक 1 निकाला इस इंसान ने, और भी ना जाने कितने सारे रैंक निकाले हैं। ये इंसान आपको लॉ पढ़ाएगा नहीं, ये लॉ जीना सिखाएगा कि लॉ की लैंग्वेज क्या होती है, उससे प्रेम करवाएगा, और उसके अंदर में एग्जाम में स्कोर कराने के लिए भर भर के प्रैक्टिस करवाएगा। तो वेलकम करते हैं गॉड ऑफ लॉ का, जिनका नाम है सीए अंजनी पुत्र हनुमान गुरप्रीत सिंह अम्बानी सर। ये अपने अलग अलग रूप दिखाते हैं, कभी कभी आज गुरप्रीत बनकर आए हैं, कभी ये चुरप्रीत बनेंगे, कभी ये नूरा के दीवाने बनेंगे, और कभी ये बाबा बन जाएंगे। तो गुरप्रीत सर, ये तो फाउंडेशन राहुल के बच्चे सर। आपको बहुत प्यार करते हैं, अब यहाँ क्या करने वाले हो आप? देखो सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह की क्वालिटी सीए फाउंडेशन में दी गई थी, उसी तरह की क्वालिटी यहां पर भी मेंटेन करी जाएगी, नॉट ओनली इन लॉ बट फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स। आई कैन गारंटी यू, किसी भी सब्जेक्ट में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इधर उधर हो रहा है। आपको सेम क्वालिटी यहां पर मिलने वाली है, बेस्ट क्वालिटी यहां पर मिलने वाली है, अफोर्डेबल प्राइस के साथ। और अगर मैं लॉ की बात करता हूं, आप चिंता छोड़ दीजिए, आपने एक बार बैच परचेज कर लिया, आगे की सारी प्रॉब्लम्स मेरी हैं। क्या कवर कराना है, कैसे कवर कराना है, 100% मॉड्यूल कैसे होगा, आरटीपी एमटीपी कैसे होगी, कैसे राइटिंग प्रैक्टिस करानी है, कहां पर रिवीजन होगा, वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिएगा, मैं सब आपको प्रॉपर बैच के अंदर करा दूंगा। क्या बात है गुरी सर, बड़े मतलब बड़े आदमी जो है ऐसे ही बोलते हैं, एक लाइन सीधी बात नो बकवास।
क्या बात है भाई गुरी सर, मजा ही आ भाई गया। आज तो आप ही मेरे को सेठ आदमी लग रहे हो यहाँ पे। राहुल सर एकदम कोट वोट जैकेट वैकेट पहन के आए हो। तो एफएम अब बढ़ा रहे हो ना सर, तो लगना पड़ेगा थोड़ा सा। भाई मेरा फोन दे देना गिफ्ट पहले। हाँ, अभी फाइनेंशियल अभी मैनेजमेंट। अभी इन्होंने मना किया था ना, प्रूफ भाई है देखो बेटा। वो मैंने गलती से बोल दिया था तो। बेटा गलती वलती कुछ नहीं होती है, हाँ एक बार गवाह सामने आ गए हैं तो आ गए हैं, अब कुछ नहीं होगा, कोर्ट चले जाना। चलो पढ़ाओ। हाँ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड आ गई है जिसका सभी बच्चों को बेसब्री से इंतजार था कि सर 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 ये बैच स्टार्ट कब से होने वाला है, कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट होने वाला है, वो सारी चीजें हम आपको यहां पर बताने वाले हैं। बैच फीचर्स के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों मंजिल बैच सितंबर 25 अटेम्प्ट के लिए है। ये बैच आपका स्टार्ट होने वाला है 11 नवंबर से। जी हां, 11 नवंबर से ये बैच स्टार्ट होगा। एक बार अगर आप ये बैच परचेज कर लेते हैं तो आप इस बैच को एक्सेस कर सकते हैं टिल योर अटेम्प्ट, दैट इज 30 सितंबर 2025 तक आपके पास इसकी वैलिडिटी रहेगी। अगर किसी वजह से इंस्टीट्यूट ने डेट बढ़ा दी एग्जाम की तो यहां पर भी ऑटोमेटिकली डेट बढ़ जाएगी, यानी जब तक आपके सितंबर के एग्जाम नहीं होते हैं तब तक आप इस बैच को एक्सेस कर पाएंगे। मैं बात करता हूं कौन से सब्जेक्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों इस बारी हम ग्रुप 1 के एक सब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज टैक्सेशन। एंड ग्रुप 2 के तीनों सब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी आपको ग्रुप 2 का ऑडिट स्टार्ट होने वाला है 11 तारीख से, ग्रुप 2 का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टार्ट होने वाला है, ग्रुप 2 का एफएमएसएम, यानी ग्रुप 2 के तीनों सब्जेक्ट से स्टार्ट होने वाले हैं और ग्रुप 1 का एक सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है इस लाइव बैच के अंदर। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें तो ग्रुप 1 पहले पढ़ना है, उनका भी मैं सॉल्यूशन आगे बता दूंगा, बट अभी के लिए ये होने वाला है। बैच फीचर्स क्या होने वाले हैं दोस्तों? तो बैच फीचर्स बहुत ही अच्छे रखे गए हैं। जैसा कि अगर आप हमसे सीए फाउंडेशन पढ़े होंगे तो आपको ऑलरेडी बैच फीचर्स का पता होगा, बट मैं फिर भी आपके लिए एक बार रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले सारी क्लासेस लाइव कराई जाएंगी। जी हां, टीचर्स आपको लाइव क्लासेस पढ़ाने वाले हैं, लाइव पढ़ाएंगे सारी क्लासेस। उसके बाद अगर आप लाइव नहीं देखना चाहते हो, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखना चाहते हो, तो सेम क्लास दोस्तों आपको रिकॉर्डिंग में मिलेगी विद अनलिमिटेड व्यूज। ठीक है, यानी अनलिमिटेड व्यूज के साथ आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस भी मिलेंगी। एंड देन क्लास, लाइव क्लास में आप डाउट तो पूछ ही सकते हो, चैट का ऑप्शन रहता है। लेकिन अगर आप डाउट नहीं पूछ पाए चैट सेक्शन में किसी वजह से, या कोई डाउट बाद में आता है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको हमारी विश्वासिए की वेबसाइट पर 24/7 डाउट इंजन मिलता है। आप किसी भी सब्जेक्ट का डाउट फोटो के साथ पूछ सकते हो, जो कि 24 to 48 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिया जाता है। उसके बाद बच्चा कहता है कि सर देखो, आपने लाइव क्लासेस ली, रिकॉर्डेड क्लासेस ली, हमने कॉन्सेप्ट सीख लिए, डाउट्स हमारे डाउट इंजन से क्लियर हो गए, सर व्हाट अबाउट प्रैक्टिस? तो दोस्तों यहां पर प्रैक्टिस का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। यहां पर प्रैक्टिस को दो पार्ट में बांटा गया है। जब बैच चल रहा होगा उस टाइम प्रैक्टिस की बात, और बैच खत्म होने के बाद प्रैक्टिस की बात। जब बैच चल रहा होगा दोस्तों तो आपको हर संडे, जी हां हर संडे, दो सब्जेक्ट्स के नॉन इवेल्युएटेड टेस्ट दिए जाते हैं जब तक बैच चलेगा। एक बार बैच कंप्लीट हो गया, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके बाद दोस्तों आपको इवेल्युएटेड टेस्ट भी दिए जाते हैं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन चेक हो पाए। तो यहां पर आपकी दोनों चीजों का टेक केयर करा हुआ है, इवेल्युएटेड भी नॉन इवेल्युएटेड भी, जब बैच चल रहा था और जब बैच खत्म हो गया उसके बाद भी। एंड मजे की बात यह है दोस्तों, भले ही सिलेबस खत्म हो जाए, अगर आपको बाद में भी डाउट आए, मान लो सिलेबस ओवर हो गए, तो ये डाउट इंजन तो आपके पास 30 सितंबर तक है। आप डाउट एग्जाम वाले दिन भी डाल के पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें आपको नहीं आने वाली है। ठीक है, बाकी अब सीए फाउंडेशन में जो सिलेबस था ना वो बहुत कम होता है, सीए इंटरमीडिएट में आके सिलेबस एकदम से बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आपको एक ना गाइडेंस की जरूरत होती है कि कोई हमें गाइड कर दे कि यार पढ़ना कैसे है, कोई हमें एक्सपीरियंस पर्सन। तो यहां पर हम दो तरीके के मेंटोरशिप सेशंस आपके कराएंगे। एक मेंटोरशिप सेशंस आपके फैकल्टीज लेंगे जो अपने सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटेजीज आपके साथ शेयर करेंगे कि बैकलॉग को कैसे कंप्लीट करें, ये याद नहीं हो रहा ऑडिट तो कैसे याद करें, ज्योति मैम बताएंगी। ठीक है, अकाउंट्स में प्रैक्टिस में एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, पुराना भूलते जा रहे हो, वो उस तरीके के क्वेश्चंस के लिए हम मेंटोरशिप सेशंस लेंगे। साथ ही साथ जो अभी रिसेंटली सीए इंटरमीडिएट में जिन्होंने पास किया है, ऑल इंडिया रैंक लाए हैं, उनका भी अलग से आपके लिए सेशंस रखे जाएंगे, ताकि आपको वो गाइड कर सके कि उन्होंने क्या क्या फॉलो किया था, जिसे सेम फॉलो करके आप भी रैंक स्कोर कर सकते हैं। तो यहां पर इतने फीचर्स बेटा अभी खत्म नहीं हुए, फीचर्स तो अभी स्टार्ट हुए हैं। एक बहुत मेन क्वेश्चन बच्चे का आता है कि सर हार्ड कॉपी बुक्स बैच के साथ मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? तो दोस्तों यस,
आपको अगर ये बैच परचेज करते हो तो हर सब्जेक्ट की हार्ड कॉपी बुक प्रोवाइड करी जाएगी। हाउएवर इन बुक्स को 2 इंस्टॉलमेंट में भेजा जाएगा। एक बारी जब आप बैच परचेज करोगे तो 3 सब्जेक्ट की भेजी जाएंगी और उसके बाद कुछ टाइम बाद आपको बाकी 3 सब्जेक्ट की भेजी जाएंगी। तो इस तरीके से हमने इसको एडजस्ट किया, तो आपको बुक सारी मिल जाएंगी। ठीक है, अब ये जो पैटर्न है ना दोस्तों इंटर का, तो यहां पर 6 सब्जेक्ट्स के अंदर 100 मार्क्स में से 30 मार्क्स एमसीक्यू के हैं और 70 मार्क्स सब्जेक्टिव के हैं। तो 30 मार्क्स एमसीक्यू पर फोकस करने के लिए हमारे फैकल्टीज क्या करते हैं, हर चैप्टर के बाद आपको एमसीक्यू सॉल्व करवाते हैं उस चैप्टर के, और साथ ही साथ आपको हमारी एप्लीकेशन के द्वारा एक चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्विज भी प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसे आप जितनी बार चाहो उतनी बार प्रैक्टिस कर सकते हो। यहां पर इंडिविजुअल एमसीक्यू भी सॉल्व करवाए जाते हैं और केस स्टडी एमसीक्यू भी दोस्तों सॉल्व करवाए जाते हैं। सर सर यस, मैं ये बच्चों को बताना चाहूंगा कि ये तो बिल्कुल। बच्चों ने फीचर सुन लिया, लेकिन अब एक और फीचर है जो हम बताने वाले थे आगे, और बेसिकली वो एड्रेस करता है हमारे बच्चों का डाउट। सर अगर मुझे ग्रुप 1 पहले स्टार्ट करना है, क्योंकि हमारी पहले तो ग्रुप 2 के तीनों सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं और ग्रुप 1 में से टैक्स स्टार्ट हो रहा है, लिख दीजिए लेकिन कोई सर, बच्चा ऐसा हो ग्रुप 2 और सकता है ग्रुप 1 भी लिख दीजिए। लिख दीजिए क्या? वो जो 3 सब्जेक्ट के आगे ना, ग्रुप 2 लिख दीजिए और टेक्स्ट के आगे ग्रुप 1 लिख दीजिए, ताकि हाँ बच्चे को हाँ, क्लियर रहेगा। ओके भाई, जैसा तुम बोलो, नहीं तो नौकरी यस, छोड़नी पड़ेगी। तो हाँ बेसिकली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, राजा देखो, आपके लाइव में 11 नवंबर से, जो कि आपका स्टार्ट डेट है, 11 नवंबर से आपके ग्रुप 2 का एफएमएसएम कॉस्ट ऑडिट ये लाइव चलेगा, और साथ में टैक्सेशन आपका ग्रुप 1 का सब्जेक्ट है जो लाइव चलेगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे कि सर हमें ना ग्रुप 2 से पहले स्टार्ट नहीं करना, हमें सर ग्रुप 1 से पहले स्टार्ट करना। तो आपको ग्रुप 1 के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, और ये इस बैच के रिकॉर्डेड अंदर। लेक्चर्स आप यूज कर सकते हो अपना ग्रुप 1 का जर्नी स्टार्ट करने के लिए। सर एक बात बताओ, अगर हम ये रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो क्या आपका बाद में लाइव नहीं देखा जाएगा? क्या बाद में लाइव नहीं लोगे? जैसे ही आपके ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स एंड हो जाएंगे, आपके ग्रुप 1 के अकाउंट्स, लॉ और टैक्स वापस से शुरू होंगे। सर यहां पे भी टैक्स, यहां पे भी टैक्स। राजा यहां पे आपके टैक्स में बेसिकली 2 पार्ट होते हैं, एक होता है इनकम टैक्स और एक होता है जीएसटी। जीएसटी मतलब गुड नाइट स्वीट ड्रीम ट्रेक केयर। अरे नहीं सर, जिन बच्चों ने फाउंडेशन पढ़ा है उनको पता है कि जीएसटी का अच्छा, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। तो ओके, राजा आपको चिंता करने की नीड नहीं है, आपके सारे सब्जेक्ट लाइव होंगे। लेकिन अगर आपको अपना प्रिपरेशन पहले ग्रुप 1 से चालू करना है तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी ग्रुप 1 के लेक्चर्स देख सकते हो। सर आई ये बिलीव ग्रुप ये 1 के बहुत कौन से यूजफुल होगा लेक्चर्स है उस सर? बच्चे के लिए जो, बोलो सर। ये रिकॉर्डेड लेक्चर कौन से वाले हैं सर, जो आप ग्रुप 1 के दे सर रहे हैं? ये जो ग्रुप 1, ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, ये बेसिकली जो हमारी ऑन गोइंग बैचेस चल रही है, जो मई 2025 अटेम्प्ट के लिए है, ये उस रेगुलर बैच के ही लेक्चर्स है। ऐसा नहीं ये कोई फास्ट ट्रैक है, ऐसा नहीं ये कोई और ही हमने कहीं पे चाणक्य नीति किसी के नाम से रिकॉर्ड कर दियो ना, ये अलग से जो हम रेगुलर बैचेस के अंदर लेक्चर देते हैं ये वही है। तो ये बच्चे के लिए यूजफुल है, वो इसे भी यूज कर सकता है। और कोई बच्चा ये बोले कि नहीं मेरे को ये 4 के अलावा कुछ और भी देखना है, तो आपके पास एक ऑप्शन है, आप ग्रुप 1 का कोई और सब्जेक्ट भी लाइव देख सकते हो। ठीक है, आर वी क्लियर? अब एक सवाल है, लाइव के टाइमिंग्स क्या है? राजा देखो, रिकॉर्डेड आपके अपलोड हो जाते हैं, यहां पे कोई टाइमिंग नहीं होता है, और लाइव के टाइमिंग आपको आपके स्केड्यूल पता चल जाएंगे। सर क्या बच्चों को हम अपने लाइव के टाइमिंग बता दे, क्या ही फर्क पड़ता नहीं है? सर, उसका हम लोग अलग से जब सेशन लेंगे ना 8-9 तारीख को, ओरिएंटेशन ऐप कैसे यूज करना है, वहां पर हम बच्चों को बताएंगे कि क्या प्रॉपर प्लानर होने वाला है, शेड्यूल का, कौन से कितने बजे कौन सी क्लास होने वाली है। बट भाई बच्चों को 5 बजे तक छोड़ तो देंगे ना? सर 5-6 बजे तक तो हम बच्चों को छोड़ तो देंगे ना, 6 ऐसा बजे नहीं कि तक रात छोड़ रात देंगे। तक पढ़ा रहे हैं उनको। नहीं 6 बजे 6 बजे तक छोड़ देंगे ना? 6 बजे, 6 बजे। अरे तुम तो यार फाउंडेशन के बच्चे हो, तुमको खुद को पता है कि 5 बजे तक फाउंडेशन की क्लासेस चलती थी, अभी तुम्हारा 6 बजे तक चलेगा, और क्या ही होगा। ठीक है, इंटर आए हो, एक लेवल ऊपर आए हो, तो थोड़ा सा 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा एक्स्ट्रा दे सकते हो। तो अब राहुल सर आपके तरफ आते हैं, मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड दिख रही है आपके पीछे, ठीक है, जो शायद बहुत सारे बच्चे बचा चाह रहे होंगे कि यार आप बता ही दो फाइनली। तो राहुल सर ओवर टू यू।
तो बच्चों आपके लिए एक बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी है कि तुम्हारे सीए इंटर का जो प्राइस है मंजिल बैच का, चाहे ग्रुप 1 लो चाहे ग्रुप 2 लो, तो वो सिर्फ 13,000 रुपीज फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट है ग्रुप 1 में, और यहां पे 13,000 विद ऑल द सब्जेक्ट है आपका ग्रुप 2 के अंदर में। और मजे की बात यह है इस बार हार्ड बुक भी इंक्लूडेड है। यस बच्चों, इस बार हार्ड बुक भी इंक्लूडेड है। और अगर आप 6 के 6 सब्जेक्ट एज अ कॉम्बो लेते हैं तो उसका प्राइस है 24,000। जी हां बच्चों, 24,000 के अंदर में आपको सारे 6 के 6 सब्जेक्ट मिल रहे हैं, ग्रुप 1 एज वेल एज ग्रुप 2, जिसमें आपके हार्ड बुक और बहुत सारे फीचर जो गुरी सर ने आपको बताए वो सब इंक्लूडेड है। और अभी रुक जाओ, इसके ऊपर में कुछ ऑफर्स भी है, उस पर भी बात करते हैं। बट उससे पहले एक बार जान लेते हैं आप लोगों के लिए कुछ नया फीचर लेकर आए हैं, वो गुरी सर बताएंगे, क्योंकि ये गुरी सर की ही रिक्वेस्ट थी कि सर लाइव के अलावा ना एक अलग फीचर होना चाहिए वो बच्चों के लिए जो रिकॉर्डेड देखता है, क्योंकि रिकॉर्डेड वालों के लिए ना एक चीज कम है, लाइव नहीं आना होता, तो उसको एक कम फीचर मिल रहा है। तो आपको थोड़ा प्राइस भी कम करना चाहिए और आपको एक अलग से चीज लॉन्च करनी चाहिए। तो गुरी सर क्या प्लानिंग थी आपकी इसके पीछे, बिल्कुल। प्लीज एक बार तो एक्सप्लेन करिए। सर सीए इंटरमीडिएट में जब बच्चा आ जाता है ना, तो वो ये कई सारे बच्चे सीख जाते हैं कि मुझे, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, तो वो प्रेफर करते हैं कि मैं रिकॉर्डेड क्लासेस देख लूं, एक बारी में क्लास खरीद लूं और फिर अपने हिसाब से देखता रहूं। तो उसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हमने लेकर आया है मंजिल रिकॉर्डेड बैच, जिसमें सिर्फ आपको रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होगी, यानी लाइव क्लास नहीं होगी। यहां पर आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। सबसे पहला, अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट खरीदना चाहते हैं, या अगर आप ग्रुप 1 खरीदना चाहते हैं, ग्रुप 2 खरीदना चाहते हैं, या बोथ ग्रुप खरीदना चाहते हैं, मैं सबसे पहली बात करूंगा जिसमें आप सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे, दैट इज अगर आप बोथ ग्रुप रिकॉर्डेड खरीदना चाहते हैं तो वो 18,000 रुपए के लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये आपको मई 25 की वैलिडिटी के साथ मिलता है। अगर सितंबर 25 की वैलिडिटी चाहिए होगी तो आपको थोड़ा सा और प्राइस देना पड़ेगा। तो ये जो आपको 18,000 रुपीज में मिल रहा है, इसमें आपको सारे फीचर्स मिलेंगे जो मैंने आपको बताए हैं, लाइव को छोड़ के। साथ में आपको फिजिकल बुक्स भी मिलेंगे और इवेल्युएटेड टेस्ट भी मिलने वाले हैं। उसके बाद अगर आप सिर्फ एक ग्रुप खरीदना चाहते हैं, कोई भी, चाहे ग्रुप 1 चाहे ग्रुप 2, तो वो आपको पड़ने वाला है 10,000 रुपीज में। इसमें भी आपको सारे के सारे फीचर्स मिलने वाले हैं, एक्सेप्ट दैट कि लाइव क्लास नहीं होगी, बाकी सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। और अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट, किसी एक 6 में से किसी एक सब्जेक्ट की क्लास खरीदना चाहते हैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट के अंदर, तो उसका प्राइस दोस्तों 4,500 है। यहां पर भी आपको सारे फीचर्स मिलने वाले हैं, लेकिन यहां पर लाइव क्लास नहीं होगी। और आपके इवेल्युएटेड टेस्ट, जो हम आपके चेक करने वाले थे ना टेस्ट, कि भैया इतना सिलेबस 25% का एक कर लिया, 50% का एक कर लिया, 100% का एक बार टेस्ट ले लिया, तो वो टेस्ट इवेल्युएटेड, अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेते हैं तो इवेल्युएटेड टेस्ट यहां पर इंक्लूडेड नहीं है। बाकी सारे फीचर्स यहां पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये उन बच्चों के लिए जो कि डिसिप्लिन्ड होते हैं, जो कि लाइव नहीं करना चाहते, उन्हें पता है कि वो रोज की क्लास रोज देख सकते हैं, अपने हिसाब से प्लानर बना सकते हैं, तो उनके लिए ये प्रेफर्ड बैच है। हाउएवर ये मई 25 की वैलिडिटी के साथ है। अगर किसी को सितंबर 25 के साथ चाहिए होगा तो वो टीम से रिक्वेस्ट करके वैलिडिटी अलग से एक्सटेंड करवा सकता है। उसका भी सर, कोई एक नॉमिनल सा चीज- प्राइस है, ज्यादा नहीं है बच्चों, वो हाँ। आप एक बार जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। एक बात मैं बोलना चाहूंगा, अगर राजा आप रिकॉर्डेड ले रहे हो, ठीक है, तो इसके अंदर पहले आपको ग्रुप 1 के लेक्चर्स मिलेंगे एंड बाद में जाके आपको ग्रुप 2 के लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। ग्रुप 2 के रेगुलर साइमल्टेनियसली, मतलब Yes. बेसिकली देखो क्या है राजा, आपकी लाइव क्लास हुई, वही रिकॉर्डेड फॉर्म में इसके अंदर अपलोड होंगी, और ऑलरेडी आपको यहां पे ग्रुप 1 के लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में दिखेंगे, ठीक है। सर, तो अब मेरा अपने भी हिसाब से आप doubt है। प्लान कर सकते हो अपने स्टडीज। यस ज्योति मैम। ऑडिट भी तो हो सकता है ना अवेलेबल? हाँ, ऑडिट भी हो सकता है, बिल्कुल सही मैम। अब मैम कह रही है ऑडिट भी तो चल रहा था ग्रुप 1 के साथ, तो ऑडिट भी मिल जाएगा अगर बच्चा ऑडिट लेना चाहता है। अरे हाँ। मैम सॉरी मैम, ऐसा मैं, अरे आप लाइव है, आपके तो रोज आपकी चिंता ही नहीं है, मतलब लाइव मैम को ना देखो, हर जगह है मैम। समझो मैम कह रहे सबसे ज्यादा मेहनत मैं कर रही हूँ, मैं हाँ, ग्रुप साथ 1 में के साथ तीन भी बार लाइव पढ़ा रही हूँ, पढ़ा मैं ग्रुप 2 के साथ भी लाइव पढ़ा रही हूँ, मेरे साथ में फालतू बातें मत किया तो करो। मैम का देखो, मैम का तुम्हें ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म मिल जाएगा, मतलब अगर हाँ। मैं तुम्हें बोलूं अकाउंट्स का तुम्हें रिकॉर्डेड मिल जाएगा अभी से ही, उसके साथ लॉ का भी मिल जाएगा, टैक्स का, इनकम टैक्स मिल जाएगा, और ऑडिट पूरा मिल जाएगा जैसे लॉ के साथ साइमल्टेनियसली, ठीक है। एफएमएसएम और कॉस्टिंग डेली बेसिस पे अपलोड होंगे 11 नवंबर के बाद से, ठीक है।
ये है रिकॉर्डेड बैच का फॉर्मेट, ठीक है। अब ये राजा आपके ऊपर है, लेकिन सर मुझे अभी भी बताओ यार, या कुछ कोड वोड यार कुछ चल रहा है, आप बता नहीं रहे। अरे रुक जाओ सर, रुक जाओ, पहले बच्चों को, जो हमारे नए बच्चे आए हैं जिन्होंने विश्वास सीए की ऐप डाउनलोड नहीं करी है, फटाफट से स्कैन करो, ऐप डाउनलोड करो। अगर आप वेब पर है तो आप जाइए web.classplus.com पे और कंपनी का जो कोड है FGOJAS, ये कोड यूज करिए और फटाक से ऐप को अभी एनरोल करके मुझे यहां कमेंट में बताइए कि क्या आपके पास ऐप है या आप डाउनलोड कर रहे हैं। जल्दी से मुझे चैट में देखना है बेटा, फटाक से सभी के सभी बच्चों का मुझे चाहिए, फिर तुम्हारी जो डिमांड थी उसको पूरा करते हैं। स्कॉलरशिप है क्या सर? हमने फाउंडेशन आपसे पढ़ा था, हमारे लिए कुछ लेकर आए हो क्या सर? सर दिवाली चल रही है उसका कुछ है क्या सर? सब कुछ बताते हैं बेटा, भर भर के चीजें हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बट उससे पहले मुझे जल्दी से कमेंट में बताओ बेटा, सबने ऐप डाउनलोड कर ली है? फटाक से मैंने सभी ऐप सभी डाउनलोड सभी। कर लिया सर, मैं एफएमएसएम पढ़ने आया हूं, प्लीज पढ़ा दो यार। यस यस यस, एक खुशी का आया, सैयद का आया, श्रेया का आया, बाकी बच्चे जल्दी फटाक सर से ये फटाक हमारे से। फाउंडेशन के बच्चे बहुत सारे इसके अंदर, इनके पास अरे तो बाकी ऑलरेडी कर ऐप रहे है, हैं। और मुझे तो लगता है बहुत ने शायद से एनरोल भी कर यस लिया आई होगा हैव, सर। सिमरन बोल रही है, सुमेश, शारी सर बोल रहे हैं सर, बच्चों कह रहे हैं आ गई है भाई, अब आने शुरू है, अब उठ गए हैं सर, अब ये मैसेज हाँ कर रहे हैं कि हाँ हमने ऐप डाउनलोड कर ली है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया, क्या बात। तो अब तुम्हारा मेन चीज बेटा, जिसका तुम इंतजार कर रहे थे, तुम्हारे प्यारे गुरी सर एक्सप्लेन करेंगे कि क्या स्कॉलरशिप लेकर आए हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए। बिल्कुल, तो ये ऋषभ सर के साथ बैठकर स्कॉलरशिप फाइनल करी गई है। ये जो स्कॉलरशिप है ना दोस्तों, पहले डिसीजन चल रहा था कि हम सिर्फ वीसीए स्टूडेंट्स को दें, लेकिन ऋषभ सर का कहना था कि सर मेहनत तो सबने करी है, चाहे वो वीसीए जो पास हुआ सीए फाउंडेशन, सबने मेहनत करी है, तो हम इस बार जो स्कॉलरशिप देंगे वो वीसीए स्टूडेंट हो सीए फाउंडेशन का या नॉन वीसीए स्टूडेंट हो, सभी स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो दोस्तों क्या बात है भाई, सर इतने हाई परसेंटेज ऑफ स्कॉलरशिप, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है सर। एक बात बिल्कुल बताओ, सर, आप ही बता दो यार, इसके बाद मैं बताऊंगा। ये स्कॉलरशिप के साथ एक और धमाका इसी के अंदर इंक्लूड है, पहले आप बता दो स्कॉलरशिप के बिल्कुल। बारे में। तो अगर आपके सीए फाउंडेशन में 325 प्लस मार्क्स है, यानी 326 से लेके 400 के बीच, तो आपको 90% स्कॉलरशिप मिलेगी। जरा ऋषभ सर बताना, 90% अगर ऑफ कर दे तो कितने का प्राइस पड़ेगा इसे? सर कितने का पड़ेगा? बेसिकली हम बच्चों को ये कॉम्बो बताना पड़ेगा चाह सर रहे हैं, 2400 का, 2400 का पड़ेगा उन्हें, 24,000 का 2400 है रुपए का ओरिजिनल आपको प्राइस। बोथ ग्रुप, 2400 रुपए का बोथ ग्रुप सर। दिवाली में मिठाई इससे ज्यादा की आ रही है सर अब। भाई ओके, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, ये अच्छा उस पर भी 2400 डिस्काउंट के है? बाद भी, ये 2400 के नहीं बाद सर, भी नहीं, बात नहीं होगा सर, या तो स्कॉलरशिप या तो नहीं जो होगा को, यार, ऐसा मत बोलो। हाँ, चलो ठीक है, आप जैसा बोलो। हाँ, दीरा भी सुनकर आ गई है कि भाई इतना हाँ। डिस्काउंट दे रहे हो पापा, क्या हो गया है, घर के अंदर मिठाई कैसे आएगी? पापा मैं भी क्लास ले लूं क्या? हाँ, कह रही है उससे दीरा भी ज्यादा यही तो मेरी पूछ रही है स्कूल की भाई। फीस है। हाँ, उससे ज्यादा चलिए, मेरे महीने की अगर आपने 300 प्लस मार्क्स स्कोर करे तो धीरा कितना परसेंट है? 50%, बाप रे, 50% बोला, मतलब 50%। 12,000, बोथ ग्रुप्स फॉर 12,000। बिल्कुल, अगर आपने सीए फाउंडेशन में 250 प्लस मार्क्स स्कोर करे हैं तो 15% आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, और अगर आपने 200 प्लस मार्क्स स्कोर करे हैं तो 10% आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। अब कुछ बच्चे होंगे, सर मेरे 202 आए हैं सर, मुझे 10% मिल रही है। तो ऋषभ सर, ये 10% को कैसे बढ़ाया जा सकता है, जरा वो सर बताओ। ये 10% को हम दिवाली वाला लगा सकते हैं क्या कुछ इस पे? बिल्कुल सर, दिवाली वाला ऑफर चल रहा है दोस्तों, दिवाली ऑफर। लेकिन अब दिवाली तो आज ही है, तो 1 नवंबर तक ये दिवाली ऑफर चल रहा है दोस्तों, जिसमें आपको 15% ऑफ मिलेगा। अब एक और चीज है, ध्यान से देखिएगा, स्कॉलरशिप जो है ना वो कॉम्बो बैचेस में मिलेगी, यानी अगर आप बोथ ग्रुप खरीदते हो, ग्रुप 1 खरीदते हो, ग्रुप 2 खरीदते हो, इंडिविजुअल सब्जेक्ट पे स्कॉलरशिप नहीं है। लेकिन ये जो 15% डिस्काउंट है दिवाली का, तो ये वीसीए की तरफ से सभी कोर्सेज पे, फिर चाहे वो कॉम्बो चाहे इंडिविजुअल यार कोर्स हो, भाई 1 वहां पर नवंबर तक गलत बात है यार, गुरी भाई Yes. गलत बात है भाई, ये इसको हाँ, 5 अरे नवंबर कर दो, ये 5 अरे नवंबर तक भाई एक्सटेंड सर कर राहुल दिया उसके जाए। भाई, लिए राहुल सर हम रिक्वेस्ट लगाएंगे सर,
है ना? हम आपके सामने दलील पेश करेंगे, वो दलील आप हाँ, जब अप्रूव आप करेंगे, जब एक्सेप्ट कर लोगे तो हाँ, फिर इसे उसके publish बाद यार ये अभी जाएगा। बच्चों को बताया सर, कुछ तो भला होना चाहिए। 5 नवंबर तक मुझे लगता है इसको ठीक है extend सर, करवाने के राहुल लिए। सर जैसा गए, अभी रुको मैनेजमेंट टीम को बोलते हैं सर। सर एक राहुल- काम करो, एक काम करो, एक हाँ। काम करो, ना 1 ना 5, बीच में आ जाओ 3 नवंबर तक, ठीक है? 3 नवंबर तक हम ये ऑफर चलाते हैं। क्या बोलते हो राहुल सर? क्या बोलते हो बच्चों? 3 तक चलो ठीक है अभी ना? अभी के लिए 3 नवंबर कर देते हैं, अगर मेरी मान नहीं रहे हैं दोनों तो 3 नवंबर कर हम दिया, नहीं कुछ मान रहे, तो क्या करो। आदमी हो यार, ये तो फालतू की टीआरपी वाली खाने, खुद ही पहले बोलते हैं 1 नवंबर तक रखेंगे, फिर खुद ही आगे बोल देते हैं 5 कर दो, फिर खुद ही बोलते अरे हैं 3। एक तो गया भाई, अरे आज ठीक ही है, एक तो अरे यार। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चिल कल मेरा करो। बर्थडे है, कुछ तो बच्चों के लिए जाएगा अच्छा ना कल extra। आपका फिर- बर्थडे है क्या? 1 और मिनट क्या भाई, राहुल सर, आपको कब तक करवाना है बताओ? तो कोई बात नहीं, कल परसों के लिए तो दो, 1-2 दिन के लिए तो दो सर। भाई बोल तो ऐसे रहे हो जैसे हमारे हाथ में है। खुद सर के हाथ में ही सब है, आप ही के खुद हाथ बोल में दो। सब कुछ सर। आप बाद में हमारी सैलरी काटना शुरू कर देते हो, इसलिए बच्चों के सामने बुलवा रहा हूं मैं, फिर बाद में बोलोगे तुम्हारी सैलरी से काट के दे दूंगा मैं। चलो सर, आपके राहुल सर के बर्थडे के ओकेजन पे 3 नवंबर तक हम ये जो दिवाली 15 वाला ऑफर है वो चला लेते हैं। और अगर राहुल सर बोलेंगे कि मेरे बर्थडे के तहत कुछ करना है तो राहुल सर की तरफ से हम बच्चों को गिफ्ट भी भिजवा देंगे, बाद में हम उनके हिसाब में एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है ये राहुल देख सर? रहे हो ये इंसान को? अरे भाई देते हैं बर्थडे पर, लेने की बातें करते रहता है इंसान हमने तो हमेशा। आज तक लिया ही है सर, पार्टी लिया, दिया तो कुछ नहीं है सर। तो वो भी नहीं अरे देते हो एक सर, आप मिनट गुरी पिज्जा सर, बोल के मना कर गुरी देते सर हो, आप एक रहने दो। सेकंड, मेरा एक सवाल है। जो दिवाली 15 वाला है वो हाँ। 325 प्लस पे तो वैसे ही हमने 90% दे दिया है, यहां पे हाँ, वो हाँ। दिवाली 15 एप्लीकेबल नहीं है ना, सर 300 सिर्फ प्लस पे लास्ट वाले एप्लीकेबल। में एप्लीकेबल है, 200 प्लस सिर्फ वाले में। लास्ट मतलब जिन बच्चों ने 200 प्लस स्कोर किया है हाँ, वो उनको 10% की जगह दिवाली 10% 15 ऑफ लगा प्लस सकते हैं। एडिशनल उन्हें हाँ। 15% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है? यानी 10% की जगह 15% हो जाएगा उनका हाँ डिस्काउंट। अच्छा 10 हाँ। की जगह 15, सॉरी, ये देखो ये हाँ, ये इंसान हाँ। सेट करता है पूरा प्राइसिंग, ठीक है? हाँ। तो 10 की जगह उन्हें 15 मिल जाएगा। कब तक? 3 नवंबर तक, ठीक है राजा? तो अब आई बिलीव आपने पूरा समझ लिया होगा और राहुल सर के बोलने में बहुत सारी बातचीत हो गई है। तो राजा यहीं पे हम आज का सेशन एंड करते हैं। आई बिलीव बहुत ही सही चीजें विश्वास सी के एंड से आई ही है, ठीक है सर? 250 इज कंसिडर्ड 200 की। अरे यार राजा, एक राजा का 250 सवाल प्लस है। मतलब 251 से स्टार्ट होगा, 250 प्लस मतलब 251 से स्टार्ट होगा, ठीक है? और तुम्हें चिंता क्या है? देखो हैप्पी 3 दिवाली बोल नवंबर रही है तक धीरा सबको, कह रही है कि आपका अब दिवाली 200 की है। शुभकामनाएं आप सबके साथ है। अब जाओ, एनरोल कराओ और फटाफट से सीए इंटर के लिए पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। धीरा हैप्पी दिवाली बोल दो बेटा। हैप्पी दिवाली, जोर से हैप्पी दिवाली। तो चलो ओके, वंस अगेन सो सॉरी धीरा, कल पापा ने आपके साथ फटाकों में मजाक किए थे, हम वापस आपको इंटरप्ट कर रहे हैं, सॉरी धीरा। तो राजा अगर आपके 201 है, ठीक है, तो दिवाली दैट इज 3 नवंबर तक आपको फर्क ही नहीं पड़ता है कि आपके क्या मार्क्स है, ठीक है? 3 नवंबर तक तो आई बिलीव 299 तक जिसके मार्क्स है उनको 15% का ऑफ मिल रहा है, 299 300, अगर वो दिवाली 15 लगाएंगे तो। यस वो दिवाली 15 लगा लेंगे, सर ठीक ये है? लेंगे कैसे बच्चे, उसका प्रोसेस बता देते हैं एक बार। सर ये बचपन काम हमारे लिए फाउंडेशन में शुभम सर करते थे, अब यहाँ पे आप करेंगे, मेरे को ऐसा लगता है। चलो कोई नहीं। राजा आप इसको अगर आप जब तक स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो आपको हमारी टीम से कनेक्ट करोगे तो वहां पर अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा, आपका रिजल्ट चेक किया जाएगा एंड अकॉर्डिंगली आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। अगर आप कोड लगाना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पे कोड का ऑप्शन आता है, दिवाली 15 टाइप करिए, अप्लाई कोड पे क्लिक करिए और अपने आप प्राइस चेंज हो जाएगा। क्या बात है, ठीक, डन सर, डन सर। तो चलिए राजा, थैंक यू सो मच फॉर योर ऑस्पिशियस टाइम। थैंक यू हैप्पी दिवाली राजा वंस अगेन, हैप्पी दिवाली। एंड मिलेंगे आपसे बैचेस की तरफ, ठीक है? अब आपको एक और चीज बता देता हूं, ग्रुप 1 के डेमोज अगर किसी को देखना है तो वो मंडे को अपलोड हो जाएंगे, आप ग्रुप 1 के डेमोज देख सकते हैं। Audit वो के भी डेमोज करवा देंगे, बेसिकली recorded हमारे demo। रेगुलर बैचेस में से ही रहेंगे, आप वो देख सकते हैं। और ग्रुप 2 के 11 नवंबर से शुरू हो जाएंगे, ठीक है राजा? लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। दिस इज विश्वास सीए टीम साइनिंग ऑफ। लव यू ऑल, हैप्पी दिवाली वंस अगेन एंड वेलकम टू सीए इंटर। सीए साहब बाय बाय।